ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो दुनिया के सबसे खतरनाक शहर में मौजूद था और अचानक आसमान से सूरज से भी तेज एक चमक आती है। एक पल में पूरा शहर राख बन जाता है। हजारों लोग सिर्फ एक झटके में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अकेला वो आदमी उस भीषण तबाही में सरवाइव कर जाता है। ये कहानी उस इंसान की है जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दो बार एटॉमिक बम से बच गया। क्या ये पॉसिबल है और क्या ये एक चमत्कार है या कोई इंसिडेंस है या फिर किस्मत का सबसे बड़ा खेल कह सकते हैं इसे। ये कहानी है त्सुतोमी यामागुची की। ठीक है, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन हो सकती है थोड़ी मिस्टेक हो क्योंकि जापानीज नेम है। सन 1945 वर्ल्ड वार 2 अपने आखिरी दौर में था और जापान लगातार प्रेशर में था उस टाइम, और अमेरिका एक ऐसा वेपन तैयार कर चुका था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, एटॉमिक बम। उस समय हिरोशिमा एक नॉर्मल सिटी था। लोग अपने डेली लाइफ में बिजी थे और उन्हीं में से एक था 29 साल का एक इंजीनियर त्सुतोमी यामागुची। वो काम के सिलसिले में हिरोशिमा आया था और 6 अगस्त 1945 की सुबह वो अपने होटल से निकलकर फैक्ट्री की तरफ जा रहा था। उसे ये भी नहीं पता था ये दिन उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह के करीब 8:15 अचानक आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये प्लेन अपने साथ क्या लेकर आया हुआ है। फिर अचानक से फ्लैश सी रोशनी होती है आसमान में कि आंखें बंद करने का भी मौका नहीं मिला, और फिर बूम, ये था पहला एटॉमिक बम। एक ही पल में टेम्परेचर हजारों डिग्री तक पहुंच गया। बिल्डिंग्स जैसे हवा में उड़ गई, लोग जैसे शैडो बनकर जमीन पर छप गए हों। लेकिन त्सुतोमी यामागुची बस 3 किलोमीटर दूर था एक्सप्लोजन से। उसका शरीर हवा में उछल गया, उसकी स्किन थोड़ी बहुत जल चुकी थी, कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो जिंदा था। चारों तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही फैले हुए थे, चारों तरफ तबाही मची हुई थी। लोग चिल्ला रहे थे, कुछ पानी मांग रहे थे, कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग अब जिंदा नहीं थे, क्योंकि एटॉमिक बम एक ऐसा धमाका होता है जिसमें अपने आसपास के एरिया को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। बट यामागुची समहाउ उठता है, जैसे तैसे वो उठता है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, फिर भी वो अगले दिन ट्रेन पकड़ता है और वापस अपने घर नागासाकी लौट आता है। सोचो, एक आदमी जिसने अभी अभी दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक सरवाइव किया है, वो अगले दिन नॉर्मल लाइफ में लौटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। 9 अगस्त 1945 को यामागुची अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वो अपने बॉस को हिरोशिमा की पूरी कहानी बता ही रहा था, लेकिन उसका बॉस उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। एक ही बॉम्ब में पूरा शहर खत्म हो गया, इम्पॉसिबल। तभी फिर से वही सीन आता है, आसमान में एक प्लेन और फिर एक और फ्लैश, एक और बूम। ये था दूसरा एटॉमिक बम। यामागुची फिर से उसी सिचुएशन में था, फिर से वही आग, फिर से वही डिस्ट्रक्शन, चारों तरफ तबाही तबाही। लेकिन इस बार भी वो बच जाता है। दुनिया में लाखों लोग थे उस समय, लेकिन 2 एटॉमिक बम से बचने वाला इंसान सिर्फ एक, त्सुतोमी यामागुची। उसकी वाइफ और बेबी भी नागासाकी में थे, और सबसे शॉकिंग बात, वो भी इस ब्लास्ट में बच गए। ये सिर्फ लक नहीं लगती। वॉर जब खत्म हो गया, जापान ने सरेंडर कर दिया उस समय, और दुनिया ने पहली बार देखा कि एटॉमिक बम कितना डेंजरस हो सकता है। यामागुची की लाइफ आसान नहीं थी। उसके शरीर पर काफ़ी सारे चोट के निशान भी थे, जले हुए थे, कहीं रेडिएशन का असर भी था। क्योंकि रेडिएशन का असर था तो बार बार उसे स्किन प्रॉब्लम हो रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता रहता था, और बाद में वो एक एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट बन गया। यामागुची ने अपने एक्सपीरियंस को दुनिया के सामने रखा। वो बार बार ये बताता था कि एटॉमिक वेपन्स कितने खतरनाक हैं। उसने यूनाइटेड नेशन तक में जाकर स्पीचेस दी और लोगों को वार्न किया कि अगर ये वेपन फिर से यूज हुए तो ह्यूमैनिटी का एंड हो सकता है। जापानीज गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज किया कि त्सुतोमी यामागुची वो इंसान है जो हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ब्लास्ट से बच गया था। वो एक सिंबल बन गया, सर्वाइवल का, होप का और वार्निंग का। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है ह्यूमन स्ट्रेंथ की, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की और वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस की। आज भी जब दुनिया न्यूक्लियर वेपन बना रही है,
तो यामागुची की कहानी हमें रिमाइंड करती है कि एक बटन दबाने से पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में आ सकती है। अब आप इमेजिन करो कि अगर उस दिन यामागुची हिरोशिमा नहीं गया होता या नागासाकी वापस नहीं आया होता तो शायद ये कहानी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन वो गया, वो बचा भी, और 2 बार वो बचा, और उसने दुनिया को एक मैसेज दिया, वॉर में कोई जीतता नहीं है, सब हारते हैं। तो ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने मौत को 2 बार हराया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ह्यूमैनिटी अगली बार इतनी लकी होगी कि जब वॉर छिड़ेगी तो कोई सरवाइव कर पाएगा? आपका क्या राय है इसके बारे में? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या वॉर सही है या गलत है? आप अपना रिस्पॉन्स कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।